नमस्ते बच्चों। आज हम बहुपद का तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे। तो तीसरे लेक्चर में जाने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले जानेंगे कि क्या पढ़ा है हमने। तो अभी तक हमने देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, अगर ऐसा कुछ हो जिसमें बहुत सारे पद हों और वो जोड़े गए हों तो उसको बहुपद कहते हैं। और इसके घात के बारे में पढ़ा, जो मैक्सिमम पावर होता है उसको इसका इस इक्वेशन इस पॉलिनोमियल का घात कहते हैं या फिर पावर डिग्री कहते हैं। तो इसके बाद हमने शून्यक के बारे में जाना। शून्यक के बारे में जाना कि जैसे x+3 है तो इसको y = x+3 लेंगे। तो ये जहां पे कटेगा x एक्सिस से उसको शून्यक कहेंगे। वैसे ही द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ा कि वो जहां दो बार में काटेगा उसको उसका दोनों का शून्यक कहा जाएगा। जैसे x² - 5x + 6, इसका शून्यक 2 और 3 है। उसके बाद हमने जाना कि शून्यक और उसके पदों के अचर भाग का संबंध क्या होता है। जैसे ax² + bx + c y = तो इसके जो शून्यक होंगे अल्फा और बीटा, उनका जो जोड़ होगा या सम होगा वो -b/a होगा, और जो गुना होगा वो c/a होगा। तो आज हम त्रिघात बहुपद के बारे में जानेंगे। त्रिघात बहुपद क्या होता है, जिसमें कि डिग्री जो होती है वो 3 होती है। जो मैक्सिमम पावर होता है, जैसे x³ + 5x + 5² + 2x + 3, इसका डिग्री क्या है बता सकते हैं आप लोग। इसका डिग्री हाईएस्ट जो डिग्री पावर है वो होता है 3। x³ + 5x² + 2x + 3, ये इस फॉर्म में है ax³ + bx² + cx + d। इसका अगर हम तीन इसमें शून्यक आते हैं, 3 जीरोज आते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यदि 3 शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो तो तीनों शून्यक का जोड़ जो होता है वो क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इनका इनके गुणन का जोड़ कितना होता है और तीनों का क्या होता है वो हम जानेंगे। तो -b/a होता है, ये c/a होता है, और ये b/a होता है, -d/a होता है। तो ये लिख लेंगे हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको अगर चाहे तो आप प्रूव भी कर सकते हैं। तीनों का जो जोड़ होगा तीनों का जो जोड़ होगा वो -b/a के इक्वल होगा। तीनों के गुणन का जो जोड़ होगा वो c/a होगा, और जो तीनों का गुणन होगा वो -d/a होगा। तो ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग आएंगे कि शून्य कैसे निकालते हैं या जीरो कैसे निकालते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। एक विधि तो हमने देख ली थी कि ग्राफ में जहां भी एक्स एक्सिस को काटता है उसको शून्य कहते हैं। और अब हम दूसरी विधि देखेंगे। तो मान लेते हैं कि हमारे पास सबसे पहले एक घात वाला बहुपद है जिसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री 1 है, x+3। x+3 को हम जीरो के इक्वल करेंगे। दोनों तरफ -3 जोड़ने पे
x इक्वल्स टू -3 आ जाएगा। तो इसका शून्यक हो गया -3, इसका एक ही शून्यक होता है। अब अगर द्विघात बहुपद है x² -5x + 6, मैं बार बार एक ही एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि इससे आपको समझने में ज्यादा आसानी होती है। इसको इक्वल्स टू 0 करेंगे, x², फिर अब 5x को कैसे तोड़ें और 6 को कैसे तोड़ेंगे। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है जो हमने सीखा था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा प्लस बीटा, अगर हम इस सब को a से भाग दे दें, अगर एक हम इक्वेशन लिखे ax² + bx + c इक्वल्स टू 0, सब में a से भाग देते हैं तो x² + b/ax + c इक्वल्स टू 0, और उसके बाद लिख सकते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। लिख सकते हैं ना, b/a की वैल्यू जो है माइनस अल्फा प्लस बीटा है और c/a की वैल्यू अल्फा इंटू बीटा है। तो हमको इस तरीके से तोड़ना होगा इसको, इस टर्म को, ये अल्फा प्लस बीटा हो जाए, और इस टर्म को ऐसे तोड़ना होगा कि ये अल्फा इंटू बीटा हो जाए। तो कैसे करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, ये 6 है, इसके दो जो शून्यक हैं, जो दो पॉलिनोमियल्स के जीरो हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी देखिए, 1 और 6, 2 और 3, 6 और 1, -1, -6, -2, -3 और -6 और -1। अब अगर हम -5 लाना चाहें तो कैसे आएगा, 1 और 6 को जोड़िएगा तो -5 आएगा क्या, 2 और 3 को जोड़िएगा तो 5 आएगा, लेकिन माइनस रहना चाहिए। तो यहाँ पे -2x -3x लिख सकते हैं, +6 इक्वल्स टू 0, और फिर x कॉमन लेंगे, x -2 हो जाएगा, -3 कॉमन लेंगे, x -2 हो जाएगा, और इक्वल्स टू 0, x -2 इंटू x -3 इक्वल्स टू 0। अब देखिए, x -2 इंटू x -3 इक्वल्स टू 0 है। तो नंबर्स का दो नंबर्स का गुना, दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 कब होगा, या तो पहली संख्या 0 हो या दूसरी संख्या 0 हो। जैसे 5 इंटू 0 0 होता है, और 0 इंटू 5 भी 0 होता है। तो या तो पहली संख्या 0 हो या दूसरी संख्या 0 हो। x -2 यदि 0 होगा तब इसका पूरा का गुणनफल 0 हो जाएगा, या x -3 0 होगा तो इसका गुणनफल 0 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 3 होगा। इसको फिर से ध्यान से देखेंगे हम, x² -5x + 6, इन दोनों का गुना निकालते हैं हम, इन दोनों का, x² इंटू 6 इक्वल्स टू 6x², और फिर इसको ऐसे तोड़ते हैं, -5x को ऐसे तोड़ते हैं दो पार्ट में कि इसका जो गुना हो वो इसके इक्वल हो। इसको अभी मैंने तोड़ा -2x और -3x, इनका गुना कीजिएगा तो 6x² आएगा, और जोड़िएगा तो -5x आएगा। तो x² -3x -2x + 6 ऐसे भी लिख सकते हैं, या x² -2x -3x + 6, और फिर कॉमन ले लेंगे x, तो x -2 -3 x
2, इससे कॉमन हो जाएगा दोनों में x-2 और कॉमन हो जाएगा x-3। इससे हमें पता चलता है कि इसके शून्य क्या क्या होंगे। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, x² माइनस 7x प्लस 10, या इसको प्लस 7x कर दीजिए और देखिए निकाल के, खुद से निकालने की कोशिश कीजिए, मैं कर देता हूँ फिर। इसको कर सकते हैं x² प्लस इसका और इसका गुना क्या होगा 10x², और 7x को हम कैसे तोड़ेंगे ताकि जो गुना जाए वो 10x² हो और जोड़ने पे 5x आए, 7x आए। इसको करेंगे 2x प्लस 5x, इसको जोड़ा तो आ गया 7x और गुना किया तो 10x² आया। x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, इसे करने से फायदा क्या हो जाता है कि हमें कॉमन मिल जाता है, x प्लस 5 प्लस 2 x प्लस 5 x प्लस 5 x प्लस 2, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 होगा। दो चीजों का गुना कब होता है 0, जब एक संख्या 0 हो या दूसरी संख्या 0 हो। x इक्वल्स टू 5 आ गया, -5 आ गया, या x इक्वल्स टू -2 आ गया। इससे हमें पता चलता है कि हम कैसे दो संख्याओं का शून्य या फिर बहुपद का शून्य निकाल सकते हैं। अब एक खुद से एग्जांपल करेंगे, x² माइनस 3x प्लस 2 और x² प्लस 3x प्लस 2, x² प्लस 5x प्लस 4। इन सब का करेंगे, मैं इसमें से दूसरा नंबर करता हूँ, पहले बाकी दोनों आप कर दीजिएगा, या तीसरा नंबर कर देता हूँ, x² प्लस 5x प्लस 4 x प्लस 5x प्लस 4 को इसको गुना करेंगे तो 4x² आएगा, और इसको तोड़ेंगे 5x को तो 4x, और x में टूटेगा तो 4x प्लस x 5x होगा, और गुना इसका 4x² होगा जो कि इसके बराबर है। तो x² प्लस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसके बाद तो आप खुद भी कर सकते हैं, x² प्लस 4x प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, x इंटू x प्लस 4 प्लस 1 x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, x प्लस 4 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। x का मान क्या क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू -4 और x इक्वल्स टू -1। तो ये शून्य निकालने की विधि थी। अगले क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद। ये दोनों क्वेश्चन करके रखिएगा।